जय राधा माधव कुंज बिहारी। ये मेरे तो पति हैं, ये मैं इनको अपना पति मानती हूँ। विवाह किए हुए मुझे तो 3 साल हो गए जी। व्रत में हूँ मैं, और अभी मैं व्रत तोड़ी और अपने ठाकुर को पानी पिलाया। चारों तरफ से घूम के कीर्तन भजन करके जब अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सच्चे पति और सच्चे पार्टनर के पास आ गई हूँ। और राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भक्ति का कोई रूप नहीं होता। जिस तरीके से भक्ति हो जाए वो भगवान की कृपा मानी जाती है। कोई भगवान को अपना लल्ला मानता है तो कोई पति। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मेरा स्नेहा आनंद नाम है। स्नेहा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं वाराणसी से, बनारस। बनारस की रहने वाली। ब्रज का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? ब्रज का सफ़र तो बस मैं पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी पढ़ाई की, कंप्लीट किया अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर मैं योगा टीचर के रूप में 7 इयर्स में वहाँ पे पूरा वहाँ का जितना भी एजुकेशन था, योग और आयुर्वेद, उसका पूरा नॉलेज ली। फिर इसके बाद मेरा जिला में जो है वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण शिविर के तौर पे मेरा एज ए टीचर, योग प्रशिक्षक के रूप में मेरा नियुक्ति हुआ। तो फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं की। फिर थोड़े दिन तो काम किया, मन नहीं लगा फिर मुझे। फिर ऐसे ही घूमने के लिए, थोड़ा हॉलीडे मनाने के लिए मैं यहाँ पे आई वृंदावन कि चलो 2-4 दिनों। मुझे 4 इयर्स हो गए, 4 साल, और अभी 5वां साल चल रहा है मेरा। और मैं बस ऐसे ही छुट्टियाँ मनाने के लिए 2-4 दिनों के लिए आई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं रह जाऊंगी यहाँ पे और मेरा मन लग जाएगा, लेकिन रह गई। तो फिर तो अब 2-4 दिनों के लिए ही आई थी, लेकिन इतना मन लगा मेरा कि दोबारा फिर वापस होने का मन नहीं किया। वैसे कहते हैं ना कि मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसे, जब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम अच्छा पैसा कमाएं और बहुत अच्छे से रहें। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये सब व्यर्थ है। ये मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये पैसे, ये सब कुछ कोई मतलब नहीं रखता हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन का अगर कोई उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तो एकमात्र है आत्मा का खुराक। वो क्या है? आत्मा का खुराक है, वो है केवल और केवल भजन और कीर्तन और भक्तों का सानिध्य। ये अगर हमें नहीं मिला तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा जो भी कुछ भी मैं कर रही हूँ, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत मिल रहा है, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो बहुत खालीपन सा है, अधूरा है, जीवन पूर्ण नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे तलाश करने लगी और आत्मा की तृप्ति के लिए मैं अपना काम प्रारंभ कर दी कि आत्मा को जिस काम में मुझे तृप्ति हो रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आत्मा को आनंद आ रहा है, शरीर को नहीं, केवल और केवल आत्मा पे मैं काम करना शुरू कर दी कि आत्मा को कहाँ आनंद मिल रहा है, आत्मा को कहाँ तृप्ति मिल रही है, परम आनंद, परम सुख उसमें मुझे उसमें कीर्तन में दिखा। जब मैं कीर्तन कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक अलग सा ही एक अनुभूति सा हो रहा है, एक परम आनंद मिल रहा है। ऐसा आनंद जो योग सिखा के और इस पैसे खूब कमा के, उससे दौड़ भाग करके, है ना, प्राणायाम करके, दंड बैठक करके, ये सब कुछ करके और बहुत प्रसिद्धि पाके कुछ मिल नहीं रहा, अधूरापन सा है। तो इसलिए मैं ये मार्ग चुनी और आज मैं दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही हूँ। जी जी, ठाकुर जी हैं, आप क्या मानती हैं इन्हें? ये मेरे तो पति हैं, ये मैं इनको अपना पति मानती हूँ। कब विवाह किया था आपने इनसे? विवाह किए हुए मुझे तो 3 साल हो गए और बंसी बट में हमारा गठबंधन हुआ था और शरद पूर्णिमा के दिन मैं अपने ठाकुर को अपनाई थी पूरी तरह से। जी, ये मन में कैसे विचार आया कि मुझे भगवान कृष्ण से शादी करनी चाहिए? क्योंकि लोग जो होते हैं वो पुरुषों से अलग से शादी करते हैं, लेकिन आपने तो भगवान से की है, तो कैसे मन में आया? ये तो विचार इसने दिया होगा मुझे अपने मन में क्योंकि इसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक पत्ता भी हिलता है तो कहीं ना कहीं इसकी इच्छा होती है, तो इनकी इच्छा होगी तब इन्होंने मुझे स्वीकार किया। क्योंकि हम तो बहुत सामान्य जीव हैं, हमारे अंदर इतनी बड़ी इच्छा उदित नहीं हो सकती है।
तो इनकी ठाकुर जी की इच्छा थी, तभी आज मैं इनके चरणों में हूँ दासी बन के। और मुझे बहुत अपने ठाकुर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, और ये भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि मुझे महसूस होता है जब भी मैं दुखी होती हूँ, और क्योंकि होता है, संसार है ये, और संसारी शरीर है, तो यहाँ पे सुख दुख तो लगा रहता है, हर तरह की समस्याएं, दुख तकलीफ होती है जीवन में। तो उसको झेलने का साहस, हिम्मत केवल एकमात्र मुझे मेरा ठाकुर देता है, जिस वजह से मैं हंसते हंसते हर दुख को पार कर जाती हूँ। मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं अकेले हूँ, कभी भी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बहुत ही एक मित्र की ज़रूरत है, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई पार्टनर होना चाहिए, ऐसा पार्टनर जो मेरे साथ हंसे खेले। मैं चारों तरफ से घूम के कीर्तन भजन करके जब अपने कमरे में आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सच्चे पति और सच्चे पार्टनर के पास आ गई हूँ, और बहुत आनंद करती हूँ इसके साथ। मुझे कभी भी नहीं लगा, जब से मेरा ठाकुर मेरे पास है, कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ और मुझे किसी मनुष्य शरीर से विवाह करना चाहिए। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मुझे हमेशा लगा, इसने हमेशा मुझे महसूस कराया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। आज करवा चौथ का पर्व है, जी। आप व्रत रही हैं? जी, व्रत में हूँ मैं, और अभी मैं व्रत तोड़ी और अपने ठाकुर को पानी पिलाया, क्योंकि इनका तो व्रत नहीं था, इनको तो मैं भोग लगाई थी अच्छे से, दिन में भी, सुबह शाम को भी। और मैं तो अभी इनको पानी पिलाया और मैं भी पी पानी, तो व्रत अभी तोड़ी हूँ करवा मैं। चौथ का व्रत काफ़ी टफ होता है, निर्जला, पानी भी नहीं पीते, तो जी। ये कैसे आप कर पाए, कैसे संभव हो पाया? ये तो संभव क्या, बस समझ लीजिए कि जब प्रेम होता है हमको जिससे भी, जैसे कि संसार में हम जब अपने पति से प्रेम करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम उसके लिए। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में सती भी होती थी महिलाएं, पद्मावती जैसी महिलाएं सती हो गई, जलती हुई अग्नि में भस्म कर लिया अपने शरीर को, और छूने भी नहीं दिया राक्षस को। तो उसी तरह से ये तो हमारे भारत में प्रथा चली आ रही है सदियों से, तो कि कुछ कुछ भी नहीं लगता कि निर्जला है और बहुत भारी है, बहुत इजी तरीके से, बहुत सुखपूर्वक आनंद के साथ, क्योंकि इसको सुख मिल रहा है। तो ठाकुर की जिसमें प्रसन्नता है, जिसको सुख, जिसमें इसको सुख मिलता है, उस काम को तो करना ही है। तो तो आपको कैसे पता पड़ता है कि इनको खुशी मिल रही है, कैसे लगता है सब कुछ? जब हम त्याग करते हैं सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक चीज़ों का, तो नेचुरली हम भगवान की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जब भी हम संसार को त्याग करेंगे, तो हम भगवान में लगेंगे, ईश्वर में लगेंगे। तो मेरा ठाकुर मुझे महसूस करा देता है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर भाव आता है ऐसा कि ये करने से मेरे ठाकुर को और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी, अगर मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, जो भी है। तो मुझे ये भाव दे देते हैं, तो उस भाव के अनुसार से मैं आगे बढ़ती हूँ। फैमिली वालों ने कभी नहीं किया, कहा कि आपने शादी भगवान से क्यों की है, मैं तो एक अलग से मनुष्य से जी। कराती? परिवार वाले ने बहुत विरोध किया शुरुआत समय में, लेकिन अब सभी राजी हैं, परिवार के सभी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, अब सब लोग मान गए हैं, क्योंकि शुरुआत के समय में वो बहुत कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्या है वृंदावन में क्यों रहती हो, क्या मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि वृंदावन में रहने मात्र से, एक अकेले मैं वृंदावन में तो आ गई हूँ, लेकिन मेरे जो पीछे के जितने भी, आगे पीछे की जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, अगर मैं चाहूँ तो सबको भगवत धाम पहुँचा सकती हूँ, है ना, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बस इतना है कि मुझे सत्य मार्ग पे चलना है, और आगे अपनी, मुझे मेरा ठाकुर संभालेगा। मैं ये भी नहीं सोचती हूँ कि मेरा आगे क्या होगा, क्या भविष्य है। हाँ, लेकिन इतना पता है और अंधविश्वास है कि मेरा ठाकुर मुझे हमेशा संभाला है, पीछे भी पिछले 4 साल से मुझे संभाल रहा है। 4 साल से ही मैं इसको कहते हैं ना कि पति के रूप में स्वीकार की हूँ। पहले तो वैरागी थी, सन्यासी रूप जीवन था मेरा पूर्ण। तो 4 साल के अंदर में जो मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत संभाल रहे हैं, तो आगे का जीवन भी ये संभाल लेंगे। मुझे सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है अपने लिए, और सब कुछ संभाल रहे हैं, यही इनके हाथ में ही है सब कुछ, आगे भी और अभी भी। कोई जी। भजन आज के दिन आप सुनाना चाहती हैं इनसे? जय राधा माधव
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राधे 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 राधे।